हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। गाइस, हम लोग आज इस वीक की शुरुआत कर रहे हैं मंडे से। एंड हमारा जो वीक है वो है 28 जून से लेके 4 जुलाई तक का वीक है, ठीक है ना। तो आज से हमारी शुरुआत हो रही है। एंड पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, और इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीक के लास्ट साइंस के वीडियो में आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था, या होमवर्क मैंने आपको ये दिया था। कुछ एक बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे इसको लगा के भी भेजा था, मैंने देखा था। तो अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स करते हो, जब ऐसे आप लोग पढ़ते हो और मुझे रिस्पॉन्स देते हो कि सर ये चीज हम कर रहे हैं। और रही बात की क्वेश्चन सीरीज चलाने की, तो देखो जो क्वेश्चन मैं यहाँ से कराता हूँ आपको पता है उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है। मतलब क्या कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आगे भी कभी आपसे मिल जाएगा तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो। सो सबसे पहले चीज तो ये समझ लो कि जो भी कराने जा रहा हूं आप लोग भी मेरी तरह सोचा करो कि कैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर और चीजें निकाल सकते हैं। जिस दिन से ये प्रोसेस आ जाएगी ना, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे क्वेश्चन सीरीज को करनी है या क्वेश्चन आंसर करने हैं। हालांकि क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी, डोंट वरी। बट आपको क्या है कि आप एक एक क्वेश्चन के लिए ना भागो, आप भागो कि अगर एक शब्द हमें मिल गया, कोई टॉपिक मिल गया, तो उस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम पूरी सिस्टमेटिक तरीके से मुझे आना चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर। इसलिए आप भागो, ठीक है। एंड जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अभी तक आप लोगों ने अगर अपने व्हाट्सएप से इस नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट नहीं भेजी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भेज दीजिए, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और आप लोगों ने अगर हमारा एक वंडरफुल कोर्स जो कि केवीएस पीआरटी के लिए बनाया गया है, अगर आपने नहीं अभी तक अपने आप को एनरोल किया है, तो सबसे पहला काम, जाइए प्ले स्टोर पे द जोरावर क्लासेस ऐप को सर्च कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और उसकी डेमो क्लासेस लीजिए। डेमो क्लासेस लेने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कोर्स में अपने आप को एनरोल करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि आज तक 700 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को एनरोल कर लिया है, और वो बच्चे जल्दी से जल्दी अपना कोर्स खत्म करके, जल्दी से जल्दी खत्म करके और तुरंत के तुरंत वो अपना नोटिफिकेशन के टाइम पे क्वेश्चन आंसर को कर रहे होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप नोटिफिकेशन के टाइम पे कोर्स एनरोल करोगे या क्वेश्चन आंसर करोगे। क्योंकि मुझे पता है आप कोर्स तो जरूर लोगे, चाहे आज, चाहे 10 दिन बाद, चाहे नोटिफिकेशन के टाइम पे। तो आप क्यों ना हम उस चीज को थोड़ा जल्दी कर लें, ठीक है, और नोटिफिकेशन के टाइम पे क्वेश्चन आंसर करें। क्लियर हो गया? चलिए अब बातें कम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो ये दिया गया है, a car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration of 5 meter per second square। देखिए एक कार है जो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है। अब ये तो बस बन गई, बट मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग पे मूव कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब ये हो गया कि वो सीधी रेखा में जा रही है, बस इतना सा समझ लो, ठीक है। उसका जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं बात करूं इस कार का एक्सेलरेशन जो है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। टाइमिंग कितनी दी गई है? 8 सेकेंड के लिए वो मूव कर रही है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन लगाओ न्यूमेरिकल, तो आप क्या दिया गया है सबसे पहले वो आपको नोट करना है, यानी गिवन जो है वो आपको नोट करना है, उसके बाद आप अपने आप उस चीज को कर सकते हो। अब आगे दिया गया है, देखो यहां तक हमने पढ़ के लिख लिया। लिखा गया है इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू करे, जो कि हमें नहीं पता है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, बट याद रखना लिखा गया कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसकी 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है वो भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहां से वो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस तीनों के रिलेशन से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि जब वो आगे कंटिन्यू कर रही है जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी क्या है, लिखा गया है ना, अगर वो आगे इसी वेग से जारी रहती है, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर बाई कार, विल बी कवर कार, सॉरी ये माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, व्हाट distance will be car cover in 12 seconds since it is started from the rest। अगर ये रेस्ट से यानी जीरो से ही स्टार्ट हुई हो,
तो आपको बताना है कि जब टाइमिंग, ये तो पहला केस हो गया, यहां से आपको v निकालना है। दूसरा केस आपसे पूछा है कि अगर टाइमिंग हम 12 सेकंड की ले लें, ठीक है, तब वो कितनी दूरी तय करेगी, तब यहां से आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर हो गया? तो ये आपको बताना है कि s की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। बट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो कंटिन्यू उसी उसी फॉर्म में चल रही है। क्लियर हो गया? तो अगर हम पहले इक्वेशन से चलें, यानी कि पहले रिलेशन से चलें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो प्लस यहां पे लिखा होता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप रिटार्डेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे हम माइनस लिखेंगे। रिमेंबर इट ऑलवेज, अगर रिटार्डेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डाउन हो रहा है, स्पीड घट रही है, उस केस में वहां पे हम माइनस का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब v की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू दी गई है 0, a की वैल्यू है 5 और टाइमिंग दी गई है 8। तो 8 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा गया है कि वो जो कार है अगर इसी स्पीड से कंटिन्यू आगे बढ़ती रहे, इसी स्पीड से कंटिन्यू आगे बढ़ती रहे, तो वो कार कितनी दूरी कवर करेगी 12 सेकंड में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्पीड कितनी हो गई उसकी, स्पीड जो हो गई आपकी वो हो गई आपकी 40, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए यानी कंडीशन नंबर सेकंड के लिए, केस नंबर सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह वर्क करेगा। बट रिमेंबर इट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि टोटल जब से कार स्टार्ट हुई है तब से आपसे 12 सेकंड का पूछा जा रहा है। जब से कार स्टार्ट हुई है तब से 12 सेकंड का पूछा जा रहा है, लेकिन चूंकि कार 8 सेकंड तो पहले भी चली है, मतलब पहले केस में 8 सेकंड चल चुकी है, और जब से स्टार्ट हुई है तब से अगर आप 12 सेकंड पूछ रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे लिखा है ना स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, मतलब जब से स्टार्ट हुई है तब से 12 सेकंड के बाद की डिस्टेंस पूछा जा रहा है। 8 सेकंड तो यहाँ चल चुकी है ना, और 8 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो इस केस में अगर हम टाइमिंग देखें तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 8 सेकंड तो हमारे पास टोटल टाइमिंग बचेगा 4 सेकंड का। और याद रखिए इस केस में भी हमें डिस्टेंस निकालनी होगी कि 8 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो एस इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रिमेंबर इट ऑलवेज गाइस कि 8 सेकंड वो शुरू से चली है जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और अगले 4 सेकंड तब चल रही है जब उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, इसलिए अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो S1 की वैल्यू यहां से जो आ जाएगी वो आप नोट कर सकते हैं, u की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, देन हाफ, एंड a की वैल्यू कितनी है 5 है, t की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू 8। ठीक है, 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 5 चौक को 20, और 20 बटे कितना हो जाएगा 160 मीटर। तो S1 की वैल्यू आ गई, यानी कार जो है वो 8 सेकंड में 160 मीटर चलेगी। तो अब आपको बताना है अगले 4 सेकंड में कितने चलेगी। तो अगर हम S2 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें, देन यहां पे हम लिखेंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, अरे सॉरी यहां पे ये इनिशियल ही होगा, इसको देखो हम लोग गलत कर दिए हैं। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया ये, यहाँ पे v की वैल्यू ही होगी वो। ठीक है, और याद रखिए ये टाइमिंग 4 सेकंड की आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, और चाल उसकी दी हुई है, चाल जो दी हुई है वो कितनी दी गई है, वो आपको दी गई है 40 मीटर पर सेकंड। अब कोई भी कार अगर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और 4 सेकंड उसे चलना है, भाई सिंपल सी बात है, 8 सेकंड के बाद उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो जा रही है। ध्यान से समझो, 8 सेकंड के बाद ये जो बस है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड फिक्स हो गई है और आपको टाइमिंग भी दी गई है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी और बटे में क्या होता है, समय। अब देखिएगा ध्यान से, इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें चाल दी गई है 40 की, दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, यानी यस की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या आप कह सकते हो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और हमें टाइम दिया गया है 4 सेकंड का। 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, यानी 160 मीटर यहां पे हो गया डिस्टेंस।
तो ये डिस्टेंस जो है ये 4 सेकंड में है, ये 4 सेकंड में है। कब? जब उसकी स्पीड 40 मीटर की हो गई थी। और ये डिस्टेंस तब है जब वो 0 से स्टार्ट किया था, और ये 8 सेकंड के लिए है। ये कितने सेकंड के लिए है? 8 सेकंड के लिए है। और आपसे टोटल 12 सेकंड की डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। 12 सेकंड के लिए हम लिख सकते हैं 4 सेकंड प्लस 8 सेकंड की डिस्टेंस, ठीक है। 4 सेकंड की जो डिस्टेंस है वो भी 160 है, 8 सेकंड की डिस्टेंस है वो भी 160 है। आंसर हो जाएगा 320 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। याद रखिए दोस्तों, अगर आप लोग कंटिन्यूटी क्वेश्चन को नहीं फेस करोगे, कंटिन्यू क्वेश्चन को फेस करो, तो आपसे ये सब चीजें दिमाग से उतर जाएंगी। और ये इतने कॉन्सेप्ट, इतने इजी कॉन्सेप्ट मैंने कोर्स के अंदर, सोचो अगर इस लेवल का क्वेश्चन बना है तो आपके कोर्स के अंदर इस लेवल के इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे कोर्स में इनरोल हैं, वो जान रहे होंगे कि कितने अच्छे से ये सारी चीजें मैंने वहां पे कवर अप कराई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज विजिट कीजिए हमारे ऐप के ऊपर, और वहां पे जाकर के आप लोग अच्छे से समझिए कि क्या वहां पे कोर्स का डेमो है और कैसे कैसे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, पहला डेमो ही आपका मोशन का ही है आई थिंक, तो वहां पे डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक गेंद है जो ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर एंड कम्स बैक टू द थ्रोअर। और ये 50 मीटर की हाइट तक जाती है और वापस फेंकने वाले के पास आ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये ग्राउंड से कोई लड़का जो है वो बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और ये 50 मीटर की हाइट पे जाती है बॉल और फिर वापस आ जाती है। क्लियर हो गया? तो अब ये हाइट तो हमें मिली है 50 मीटर की, लेकिन अब गेंद पूरा ट्रेवल कितना की? अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल ट्रेवल कितना की, तो बॉल की टोटल डिस्टेंस जो आ रही है, अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो 100 मीटर ट्रेवलिंग की है। क्लियर हो गया? अब वो किसके अगेंस्ट ट्रेवल की है? तो अगेंस्ट ट्रेवल की है। देखिए यहां पे लिखा गया है, अच्छा हम सेंटेंस पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मुझे लगा न्यूमेरिकल लगाना होगा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज 0। तो दिस इज रॉन्ग। डिस्टेंस उसकी टोटल 100 मीटर की है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जैसा कि आगे कुछ ऑप्शन में और दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गया? क्योंकि अगर पॉइंट ए से फेंका गया और पॉइंट बी तक जा रहा है, तो अगर ए से बी तक गया, ध्यान से समझिएगा, अगर पहली बार वो सिर्फ ऊपर तक गया, तो इस केस में मतलब ए से बी तक जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब ए से बी तक गया और वापस फिर ए पे आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस तो 100 हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब पढ़ लेते हैं। लिखा गया द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। बिल्कुल सही बात है, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप रेशियो निकालेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप रेशियो निकालेंगे, तो वो जो रेशियो आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपसे पूछ लेगा, और कभी क्या पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछ लेगा। तो जो रेशियो आता है वो क्या आता है, पहले ध्यान से समझिए उस चीज को। देखिए, अगर कोई भी चीज है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है। एक बॉडी है जो कि यहां पे रखी हुई है, ध्यान से समझिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, एक नॉर्मल स्पीड से जो है, और ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर की है। ऐसे समझो आप, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 मीटर की है। अगर मैं कहूं कि ये जो कार है, कार जो है इसका नाम हम कुछ दे देते हैं एक्स, तो जो यक्स नाम की कार है, ये जब आपके बी पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक है, बी से बी पर पहुंचेगी, यानी ए से बी तक, ए से बी तक के केस में जो डिस्टेंस होगा कार द्वारा ट्रेवलिंग, कार जो ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, वो हो जाएगी 100 मीटर की। ऑब्वियस सी बात है। अब इस केस में ए से बी तक के ही केस में, ठीक है, ए से बी तक के केस में जो कार होगी वो आपको पता होना चाहिए कि ये कार का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट।
सबसे कम डिस्टेंस होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके बीच में दो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम होगा डिस्प्लेसमेंट वो 100 मीटर ही होगा, ए से बी तक के केस में। ठीक है, अब इस केस में अगर आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर आप निकालेंगे ए से बी तक के केस में, ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर आप निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आप निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 100/100 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब साफ हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का यहां मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का कहां मल्टीप्लाई करा दें, 1 में मल्टीप्लाई करा दें, देन हमारा हो जाएगा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो पहला रिलेशन तो ये मिला। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, देखो ये सब रिलेशन से भी क्वेश्चन उठाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा रिलेशन ध्यान से समझिएगा कि पहले कार ए पे तो जा रही है, फिर बी पे जा रही है, पहले ए से बी तथा वापस बी से ए, वापस बी से ए। इस केस में क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, इस केस में जो डिस्टेंस होगा, बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो 100 मीटर, ए से बी तक 100 मीटर, फिर बी से ए तक, बी से ए तक 100 मीटर और होगा। कार इधर भी चलेगी, ऐसे ऐसे इधर चलेगी इस साइड में, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो होगी 200 की, 200 की। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सवाल यही है। तो अभी मैंने बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो मतलब टू पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट भी यहां पे ए है, देखो स्टार्टिंग भी ए से हो रही है, खत्म भी ए पे हो रहा है, तो ए से ही चलेंगे वापस ए पे आएंगे। तो अगर ए से ए के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे तो वो 0 होगी। ठीक है, रिमेंबर इट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, इनिशियल टू लास्ट पॉइंट, इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर यहां से हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो रेशियो होगा वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, या नहीं सॉरी, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। किस केस में, कि अगर हमारा रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, मान लो ऐसे हो, ठीक है, इस तरह से रास्ता हो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपको नोट कर लेना है सीधा सीधा, कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, नोट कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो रेशियो होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर देगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफी ज्यादा हम लोग इसके ऊपर डिटेल में पढ़ लिए हैं, बट अच्छी बात है, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है। रिमेंबर इट, यहां आपसे मेटल पूछा गया है, ना कि गैस पूछा गया है। रिमेंबर इट, मेटल पूछा गया है, मेटल बताना है आपको। याद रखिए, हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, 49% है, एंड हमारी बॉडी के अंदर भी अगर आप बात करोगे गैसेस की या एलिमेंट्स की, तो उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद आपका आयरन आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमारा क्या आता है, आयरन आता है। ठीक है, आयरन आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमसे
क्या पूछा गया है, मेटल पूछा गया। मेटल जो है वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। सो आंसर विल बी योर एल्यूमिनियम। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क के तौर पे कि पूरे यूनिवर्स में, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। कौन सी गैस पाई जाती है यूनिवर्स में पूरे ज्यादा, ठीक है? और हमारे यहां जब अर्थक्वेक आता है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, लिखते जाना आप लोग मेरे, हम लोगों के यहाँ जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, यानी जिसे हम भूकंप बोलते हैं, हिंदी में ही आप लोग लिख लो। तो भूकंप जो आता है, इसे जब ये आता है उस समय एटमॉस्फियर में, उस समय एटमॉस्फियर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? एटमॉस्फियर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, तो ये होमवर्क है, मुझे आपको टेलीग्राम पे बताना है, ठीक है? आप लोग मुझे बताओगे टेलीग्राम पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग बता पाओगे तो जल्दी से बता दोगे, ठीक है? जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ, जो जॉन्डिस होता है वो किस चीज की डिजीज होती है? जॉन्डिस जो होती है वो किस चीज की डिजीज होती है, किस पार्ट से वो बिलोंग करती है? तो बहुत आसान है, आई होप आप लोगों को ये आंसर आने सही हो शुरू हो गए होंगे। देखिए जॉन्डिस जो होती है वो लीवर से बिलोंग करती है, लीवर से रिलेट करती है। लीवर की अगर हम बात करें दोस्तों, लीवर की बात करें तो बहुत ज्यादा वर्क करता है लीवर। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बिजी आदमी जो है वो कौन है? लीवर। लीवर का एक और नाम है, ठीक है, ठीक है, तो उसे आपको बताना है, आपको बताना है आइसलैंड है, इसे एक आइसलैंड बोला जाता है, और ये किसका आइसलैंड है ये आपको बताना है, ठीक है? किसका आइसलैंड है ये आपको बताना है, वो इसका दूसरा नाम है, ठीक है? तो ये आपको मुझे होमवर्क में बताने हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लीवर को किसका आइसलैंड कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना? देखिए हार्ट की स्टडी को या हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ये भी आपका होमवर्क है, नोट करिए। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? ईसीजी और ईईजी, मैंने दोनों आपको कंफर्म करके बताया, ठीक है? लंग की स्टडी को क्या कहते हैं? जो हमारा फेफड़ा होता है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपने सुना होगा पल्मोनरी वीन्स और पल्मोनरी आर्टरा, ठीक है? ये दोनों यहां से, पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, ये यहां से निकलती हैं। तो इस केस में अगर आपको इतना याद होगा तो आप लंग्स की स्टडी को बता पाओगे। आई की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ आई को क्या कहते हैं? ये सब होमवर्क है, आप लोग नोट करेंगे और मुझे बताएंगे टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है? स्टडी ऑफ लंग्स क्या होता है, स्टडी ऑफ आई क्या होता है, स्टडी ऑफ लंग क्या होता है, स्टडी ऑफ आई क्या होता है, ये सब आपका होमवर्क है, आपको नोट करना है और बताना है इस चीज के बारे में, ठीक है? एंड एक और चीज, जो लीवर होता है, ठीक है, लीवर जो होता है वो यूरिया को, यूरिक एसिड और अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिक एसिड और अमोनिया को किस में बदलता है? लीवर यूरिक एसिड एंड अमोनिया को किस में बदलता है? किस में बदलता है? आप लोग बोलते हो ना सर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लो आज क्वेश्चन की लाइन लगा दी है। किस में बदलता है? ठीक है, किस में बदलता है? क्वेश्चन आप लोग करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। होमवर्क बड़ा अच्छा सिस्टम था पुराने जमाने का, कि बच्चा कम से कम उस पर फाइट तो करता था। अभी क्या हो गया कि सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, चलो सामने क्वेश्चन सीरीज तो चला ही रहे हैं, क्वेश्चन तो आएगा ही, तो उससे क्या होता था, मजा नहीं आता था। अभी देखो होमवर्क का मतलब क्या है कि आपको पूरा टाइम मिलता है अपने ऊपर वर्क करने का, ठीक है? इसलिए तो उसे होमवर्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखिए इसका आंसर तो मैं बताऊंगा, बाकी सबकी डिफिनीशन एग्जांपल्स आपको लिख के भेजने हैं। इसका आंसर तो मैं बता रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। पहले तो हम लोग इन सब के बारे में जान लें किस किस तरह के ये मिक्सचर होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर होता है
ठीक है ना, होमोजीनस मिक्सचर होता है। और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो ये एक हेटेरोजीनस नॉन होमोजीनस सिस्टम होता है, ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि ये हेटेरोजीनस होता है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसे हेटेरोजीनस बोलते हैं, ठीक है, हेटेरोजीनस बोलते हैं। कोलाइडल के बारे में भी अगर हम बात करें तो कोलाइडल जो होता है वो भी आपका एक तरह से हेटेरोजीनस मिक्सचर ही होता है, ठीक है। और मेटल की बात करें तो ये प्योर सब्सटेंस में आता है, प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आता है। कोर्स के अंदर जब आप सब्सटेंस का पूरा चैप्टर देखेंगे तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस का पार्ट होता है मिक्सचर, मिक्सचर के टू पार्ट होते हैं, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। फिर जाके हम उनको डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेटल जो होता है प्योर सब्सटेंस का पार्ट होता है। एक्चुअल में इनकी ओरिजिन कहां से है, तो सब्सटेंस से है, ठीक है, सब्सटेंस से है। सब्सटेंस के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक प्योर होगा और एक इम्प्योर होगा, ठीक है। तो इम्प्योर के अंदर जो आता है वो आता है मिक्सचर, और मिक्सचर के अंदर हेटेरोजीनस और होमोजीनस आते हैं। फिर इनके अंदर वो पार्ट्स बढ़ते हैं जो सस्पेंशन, सॉल्यूशन आप लोग देख रहे हैं, ये सब ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन सा आता है, मेटल आता है, एलिमेंट आते हैं, ठीक है, मेटल आते हैं, एलिमेंट आते हैं, इस तरह के जो चीजें होती हैं ये आपके प्योर सब्सटेंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो खैर लिखा गया है होमोजीनस मिक्सचर। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता हो, देखो ध्यान से, कि सॉल्यूशन क्या किस तरह का होता है, सस्पेंशन किस तरह का होता है, कोलाइडल किस तरह का होता है, मेटल किस तरह का होता है, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा गया है अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एक होमोजीनस मिक्सचर आपको ढूंढना है ऑप्शन में, तो वो सिर्फ सॉल्यूशन है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ये सीधी डिफिनीशन पहली ही लाइन लिखी गई है, अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन बहुत मजा आया होगा। आगे के क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा क्योंकि टाइमिंग हमारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं कि हाँ हमारा एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लाइव के क्लासेस में क्या होता है कि काफी ज्यादा क्लासेस चलती हैं, एक एक घंटे की, दो दो घंटे की, तो उसमें सर लोग इंटरेक्ट भी होते हैं बच्चों से, ठीक है। खैर यहाँ पे आप लोग छोटे नहीं हो, आप लोग खुद पढ़े हो, और अगर आप लोगों को खुद से रियलाइज नहीं होगा तो मैं कितना भी घोल के पिला दूं आपको समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपका होमवर्क यहाँ पे क्या है कि सस्पेंशन का आपको एग्जाम्पल और इसकी डिफिनीशन, ठीक है, कोलाइडल का एग्जाम्पल और इसकी डिफिनीशन कंपेयर करके लिख के भेजना है, कंपेरिजन के फॉर्म में भेजना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने लाइन लिखी और एग्जाम्पल लिखे, लाइन लिखी एग्जाम्पल लिखे, कंपेयर करना है कि जो सस्पेंशन होता है इट इज ऑल्सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल इज ऑल्सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ऐसे कंपेयर करके लिखना है आपको, कंपेरिजन बताना है, कम से कम 5 कंपेरिजन विथ एग्जाम्पल आपको दिखाने हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।